हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस का अभी सीरीज चल रहा है हम लोगों का, और हम लोग जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी डाउट आपका जो है वो बाकी नहीं रहेगा। आई होप सो ये पूरा सीरीज फॉलो करने के बाद तो मेक श्योर आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये जो हम लोगों का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ये सारा कुछ आप अच्छे से देखना ताकि आपका जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली यही जानने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ट्रिकी होता है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपको स्टेप भी समझाऊंगा कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है और स्टेप 3 में क्या करना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। ओके, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ, आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू जो है वो हेल्प मिल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि द अभरा, तनबीर, अमृता एंड Tathagata had started a partnership business together with capitals of 15,000, 21,000, 30,000 और 45,000। ओके, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि अबरा जो है वो 15,000 दे रहा है, तनबीर जो है वो 21,000, अमृता जो है वो 30,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और तथागाता जो है वो 45,000। ओके, आगे देखते हैं। विद द कंडीशन दैट, अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों को ये वाला टर्म अच्छे से देखना होगा। यहाँ पे लिखा है कि विद द कंडीशन दैट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को एक कंडीशन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले वीडियो में सिंपली एक क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था, बट यहाँ पे जो है वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो हम लोग कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहला कंडीशन देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, पहले इसको हटा देते हैं। ओके, पहला कंडीशन लिखा है कि अबरा एंड तनबीर इज पार्टनर विल मैनेज द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि अबरा, ओके, और तनबीर ये दोनों जो है वो क्या करेगा, ये पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा ये दोनों। ठीक है, अबरा और तनबीर। अब इच फॉर 6 months, ये वाला चीज़ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देखो। यानी कि 6 महीने जो है वो अबरा मैनेज करेगा, बिजनेस को करेगा या करेगी जो भी, और 6 महीने जो है वो तनबीर बिजनेस को मैनेज करेगा। ये चीज़ अच्छे से आपने समझ लिया। एंड ईच विल गेट अ शेयर ऑफ 0.25 ऑफ द प्रॉफिट बाय डिवाइडिंग इक्वली। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये लाइन में ये लिख रखा है कि जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, ओके, जो भी हम लोगों का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा, उस टोटल प्रॉफिट में से क्या करना है हम लोगों को, 0.25% जो है वो क्या करना है हम लोग को, उस प्रॉफिट का 0.25% जो भी आएगा हमारा प्रॉफिट का, उसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड कर देंगे इन दोनों में इक्वली। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली बोला गया है। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया हो। अच्छा, 0.25% नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है 0.25। तो 0.25 मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि 20। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा, ओके, जो भी हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा उसका 25% हम लोग क्या करेंगे, उसके 25% को हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें, इन दोनों में। ओके, यानी कि आधा पोर्शन इसको, आधा पोर्शन इसको देंगे। ओके, अब एक बार वापस से क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। तो 4 यहाँ पे आदमी हैं जो चारों मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। एक जो है वो कितना पे कर रहा है, 15,000, दूसरा जो है वो 21,000, तीसरा जो है वो 30,000 और चौथा जो है वो 45,000 पे कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें से जो अबरा और तनबीर है ये दोनों ने ये कंडीशन लिया है, या फिर इन दोनों का यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है कि ये दोनों जो है वो बिजनेस को मैनेज करेंगे और 6-6 महीने दोनों मैनेज करेंगे। ठीक है, और करना ये है कि जो भी हमारा टोटल शेयर आएगा उसका 25% जो है वो निकाल लेना है और उस 25% में आधा अबरा को दे देना है और आधा तनबीर को दे देना है। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बट क्वेश्चन अभी हमें यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं कि इस वाले पोर्शन में क्या लिखा है। इस वाले पोर्शन में लिखा है कि द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 ऑफ देम इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। यानी कि जब हम लोग इन दोनों को बांट देंगे, जो भी अमाउंट हमारा होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बेसिकली उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वो उनके कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ओके, तो अगर टेंशन हो रहा है आपको कि क्या है क्या हो रहा है, ये सब नहीं समझ आ रहा है, तो थोड़ी देर में आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पे
बेसिकली सॉल्व करने का जगह मिल सके। ओके, तो ये सबको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने का जगह मिल सके। फटाफट से इसको हटाया जाए। चलो हट गया। अब हम लोग जो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है कि हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है। टोटल प्रॉफिट हम लोगों का यहाँ पे दे रखा है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 27,232 बेसिकली, 27,232 हम लोगों को टोटल प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस टोटल प्रॉफिट का 25% जो है वो बेसिकली सबसे पहले हटा देना है इससे। क्यों हटाना है, क्योंकि ये जो 25% है वो आधा आधा बटने वाला है, किन दोनों में, आधा आधा बटने वाला है अब्रा और यहाँ पे क्या नाम है इसका, तनवीर में। ओके, इन दोनों में आधा आधा बटने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं 25%। आप फटाफट से इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कि एग्जैक्ट ये कितना हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 6,808। ओके, ये टोटल हो रहा है हमारा। अब अगर आप देखो कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा है, ठीक है, अब आप अगर देखोगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है हमारे पास, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितना बच रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 27,232 को माइनस कर देना है 6,808 से। ओके, 808 से, और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, बेसिकली हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, राइट। क्योंकि हमारा टोटल प्रॉफिट था 27,232, जिसमें से हमने क्या किया, 6,808 पहले निकाल लिया है, ताकि इन दोनों को इक्वल इक्वल हम लोग बांट सकें। ओके, तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसको माइनस कर देते हैं। तो -27,232, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 20,424। ओके, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया है कि हमारे पास टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, और यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ सबसे पहले कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, ताकि हम लोगों को पता रहे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो हम लोगों का है वो हमारा क्या है, बेसिकली नेक्स्ट वाले स्लाइड में 2424, यही है ना। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ऑफ कैपिटल्स निकालेंगे सबसे पहले। ओके, रेशियो ऑफ कैपिटल्स निकालेंगे। अब रेशियो ऑफ कैपिटल्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को लास्ट के क्लास में समझा दिया था। तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना कितना तीनों ने इन्वेस्ट किया था, फटाफट से पिछले स्लाइड में देख लो, 15, 21, 30 और 45। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, 21, 30, 45, ऐसा ही था ना। यहाँ पे एक बार देख लो, 15 और 21 और 30 और 45, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, एक ने इन्वेस्ट किया था 15, दूसरा ने इन्वेस्ट किया था 21, और तीसरे ने इन्वेस्ट किया था बेसिकली 30, और चौथे ने इन्वेस्ट किया था, सॉरी इसको पूरा 30 कर देते हैं हम लोग, इसको 30, और चौथे ने इन्वेस्ट किया था बेसिकली 45,000। अच्छा, नाम यहाँ पे याद रखना, स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग जो यहाँ पे 15,000 और 21,000 और 30,000 और 45,000 लिख रखे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली हमारा है अब्रा इस टू तनवीर इस टू अमृता इस टू तथागाता। ओके, अब यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो तो सब में 3 जीरो कॉमन आ रहा है, तो सबको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वाला पोर्शन तो पहले ही चला गया, ये पोर्शन गया, ये वाला पोर्शन ये पोर्शन चला गया। ओके ओके, तो अब यहाँ पे अगेन हम लोग चाहें तो इसको 3 से और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 3 जा हो गया 15, 7 3 जा हो गया 21, 10 3 जा हो गया ये, और हमारा लास्ट बचा वो जो कि हम लोग का हो गया 1 3 जा 3 और 5 3 जा 15। ओके, तो हम लोग का क्या ये रेशियो कितना आया है, रेशियो आया है 5:7:10:15। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं सम ऑफ रेशियो निकालने का काम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे फटाफट से। अब सम ऑफ रेशियो आप निकालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, यानी 7 5 12 हो गया, 12 और 10 हो गया 22, और 22 और 5 हो गया 27, एंड 10 37। ओके, तो सम ऑफ रेशियो हमारा आ गया, रेशियो ऑफ कैपिटल्स आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। यही 3 चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत था, वो तीनों चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेसिकली जिसका जितना जितना हिस्सा है उसको उतना उतना हिस्सा बांट देना है। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करते हैं अब्रा के बारे में, अब्रा, ओके, तो यहाँ पे इसका एक कंडीशन था, और वो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है हम लोगों का, वो काम क्या ये है कि ये वाला जो पोर्शन था इसको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आएगा वो देख लो फटाफट से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। ओके, ये हो जाएगा हमारा जब डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तब। अब आगे का काम क्या करना है वो देख लो। ये वाला डिवाइड हमने क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारा टोटल अमाउंट था, ये अमाउंट आधा आधा हम लोगों को बांटना था, किसको किसको, अब्रा और तन्वी को।
तनवीर को। ओके, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 6 महीना जो है वो पूरा बिजनेस को मैनेज किया था, दैट्स वाई हम लोग इसको एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे दे रहे हैं। खैर, तो अब्रा को यहाँ पे कितना मिल रहा है? अब्रा को टोटल मिल रहा है, यहाँ पे एक बार वापस से देख लो, 3404, यही है ना, याद रखना इसको, 3404। तो अब्रा को मिलेगा 3404, ठीक है, ये तो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस 5 हिस्सा 37 हिस्से में से इस चीज़ का टोटल प्रॉफिट का, जो कि हमारा क्या है, इतना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट यानी कि जो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बाद में बच गया वो प्रॉफिट का। अब ये वाला जो हमारा आएगा, क्या कह सकते हो, ये सॉल्व करके जो हमारा वैल्यू आएगा उतना प्रॉफिट जाएगा अभ्रा के पास। ओके, जस्ट इसी तरीके से जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जस्ट इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे। और नेक्स्ट किसका था? नेक्स्ट था तनवीर का। ओके, तो तनवीर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और तनवीर में भी एग्जैक्टली सेम करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 3404 और प्लस कर देंगे कितना, 7/37, क्योंकि उसका टोटल कितना हिस्सा मिलेगा इसको 7 हिस्सा मिलेगा। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? सिंपली 20420 के साथ, 424 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये जो अमाउंट आएगा वो तनवीर का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अमृता का। तो अमृता का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है हम लोगों को कि कंडीशन जो हम लोगों को दे रखा था उसमें अब्रा और तनवीर इन दोनों का एक स्पेशल केस था, जिसमें हम लोगों को इन दोनों को टोटल प्रॉफिट का 25% में से आधा आधा देना था। लेकिन अमृता का वैसा कोई कंडीशन नहीं है, तो अमृता का डायरेक्टली हम लोगों को क्या करना रहेगा? 10/37 इंटू 2424, डायरेक्ट हम लोग ये अमृता को देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो लास्ट हम लोगों का इस बिजनेस में पर्सन था दैट वाज तथागाता। तथागाता, ओके, क्या नाम है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको बेसिकली 15/37 और इंटू यहाँ पे हम लोगों का 2424, बस इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इन चारों को जो है वो बांट दिया है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा इसको आप देख लो, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे का फर्दर बात करेंगे। चलो इस स्लाइड में देख लो आप। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या था? यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कलर को, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ये था, स्टेप 1 ये था हम लोगों का कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, सबसे पहले कंडीशन को पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखा है अच्छे से, ओके। और जो भी कंडीशन दे रखा है उस हिसाब से सबसे पहले आपको कंडीशन का काम कर लेना है, अगर वो कंडीशन का काम पहले किया जाने लायक है तो, ओके। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में क्या कर रहे थे? स्टेप 2 में जो है वो हम लोग इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 जो भी है वो हम लोगों का जिस तरीके से हमने इसे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ और एक ही डिफरेंट चीज़ हमारा यहाँ पे था, दैट वाज कंडीशन। उसके अलावा पूरा का पूरा चीज़ जो है वो एग्जैक्टली हम लोगों का यहाँ पे सेम था। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी कंडीशन दिया रहे तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बार देख लो फटाफट से क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। ओके, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको देख लो क्वेश्चन को। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से जो है वो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, फटाफट से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को एक और तरीके का जो क्वेश्चन है उसका आइडिया मिल जाए। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो आप। लिख रखा है कि आमिना बीबी और रमेन बाबू और इशिता आंटी, ये जो है वो बेसिकली तीनों मिलके क्या कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिख नहीं लेते हैं, बल्कि मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, डेट इज के 1 जनवरी, ओके, ऑफ द लास्ट ईयर विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज़। ये तो हम लोगों को बेसिक सा बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ओके। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। अब देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था। वो क्वेश्चन क्या था कि आमिना बीबी, रमेन बाबू, इशिता आंटी, इन तीनों ने क्या किया है, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी से, ओके। तो 1 जनवरी से ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। वो क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो थोड़ा सा देखिए। ऑन 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा कंडीशन क्या है हमारा, यहाँ पे 1 अप्रैल का कंडीशन आ जा रहा है, ओके। हम लोग लिख लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में यहाँ पे ये बोला गया है कि रमेन बाबू इन्वेस्टेड ₹10,000 मोर।
अब रमेन बाबू ने जो है वो बोला कि मेरे पास 10,000 और कहीं से एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक काम करता हूँ मैं ये वापस से इसी बिजनेस में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो 10,000 इसमें लगा दिया है, लेकिन हुआ ये कि 1 जून को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। हुआ यूं कि 1 जून को क्या हुआ, 1 जून को सर, 1 जून को ये हुआ कि इशिता आंटी ने बोला कि मेरे को 10,000 निकालना है क्योंकि कुछ काम आ गया है मेरे को, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बट टेंशन मत लो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा। इफ द टोटल प्रॉफिट अप टू 31 दिसंबर, तो अगर 31 दिसंबर तक टोटल प्रॉफिट जो है वो 39,240 रुपीज है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच वन ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो यहाँ पे लिख रखा है कि किस बेसिस पे हम लोगों को इन लोगों को क्या करना है, शेयर बांटना है। तो इन लोगों को शेयर बांटना है हम लोगों को रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो ये 3 चीज दे रखा है, ये तीनों मिलाकर हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको इधर उधर कर देता है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया, ये बता दीजिए थोड़ा सा, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 1 जनवरी को आमीना बीबी और रमेन बाबू, ठीक है, और इशिता आंटी, तीनों ने जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा मिलाया, ठीक है। 1 जनवरी को जो ये वाला चीज था हमारा वो कंडीशन स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, और 1 जून को एक और चीज होता है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि 1 जून को वो निकाला और इस जून को ये बाहर किया, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में अगर आपका आ जाता है तो यहाँ पे एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और वो काम क्या है वो मैं फटाफट से बता देता हूं, उससे पहले इसको हटा लेते हैं, ओके। तो ये हट गया, अब फटाफट से मैं बता लेता हूं कि वो काम क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट निकालेंगे वो मंथली बेसिस पे निकालेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पे हम लोग मंथली बेसिस पे निकालेंगे। तो अगर आप अच्छे से देखते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आमीना बीबी, ओके, आमीना बीबी। अब यहाँ पे इनका अगर आप अच्छे से देखो सारा कुछ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो हो क्या रहा है इनका ये देखो। आमीना बीबी ने 50,000 रुपए जो है वो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ओके। और आगे इनके बारे में कुछ लिखा है क्या, 1 अप्रैल को रमेन बाबू ने हरकत किया था, और 1 जून को इशिता आंटी ने कुछ हरकत किया, लेकिन आमीना बीबी ने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे टोटल टाइम पीरियड क्या है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का बात हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो आप बोलोगे भैया ये तो पूरा का पूरा 1 ईयर हो जा रहा है। तो हाँ, ये पूरा का पूरा 1 ईयर हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आमीना बीबी जो है वो यहाँ पे जो भी पैसा डिपॉजिट कर रही है वो पूरे 1 साल के लिए कर रही है। बट क्योंकि बाकी जो 2 इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो लोग बीच में कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों को जो यहाँ पे कैपिटल निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आमीना बीबीज कैपिटल, ओके, ताकि आपको समझ आए कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं। तो इनका जो कैपिटल यहाँ पे है वो क्या है, बेसिकली वो है 50,000 इंटू 12, यानी कि उनका 50,000 रुपए पूरा 12 महीना तक वो 50,000 रुपए ही रहा। इसीलिए हम लोग क्या लिखे, 50,000 इंटू 12। क्लियर है। अब थोड़ा सा और क्लियर होगा या थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा अगले वाले स्टेप में। तो अगले वाले स्टेप को एक बार देख लो। ओके, तो अगला वाला स्टेप क्या है हमारा, अगला वाला स्टेप है कि रमेन बाबू कैपिटल, या फिर कैपिटल ऑफ रमेन बाबू, जो आपको लिखना हो उस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना है भैया, थोड़ा सा समझा दीजिए यहाँ पे। तो इसको तो पहले मैं एक बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ। यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, 60,000 जो है वो डिपॉजिट किया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 60,000, ओके, इंटू 12 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। कंडीशन ये दे रखा है कि 1 अप्रैल को इन्होंने 10,000 और दिया था। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कब तक इन्होंने 60,000 ही रहा, मतलब कब तक इनका इन्वेस्टमेंट 60,000 था। तो जनवरी में इनका इन्वेस्टमेंट 60,000 था, फरवरी में भी 60 था, तो जनवरी फरवरी मार्च में भी 16 ही था, ठीक, यानी 60 ही था। लेकिन जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ तो इन्होंने 10,000 और दे दिया, यानी कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही इनका जो पैसा था वो 60,000 से जाकर 70,000 हो गया। तो यानी कि हम लोगों का सिर्फ यही वो 3 मंथ था, अच्छे से इसको समझना, यही वो 3 मंथ था जिन 3 मंथ में इन्होंने क्या किया, बेसिकली डिपॉजिट किया था 60,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 कितने दिन के लिए था, 3 महीने के लिए, प्लस
आगे लिखेंगे अब, ठीक है। अब जब पूरे साल का 3 महीना यहाँ चला गया तो अब कितना महीना बचा, 9 महीना। तो 9 महीना के लिए इनका कितना पैसा था, 9 महीना के लिए इनका पैसा था 60,000, और 3 महीना के बाद इन्होंने 10,000 और लगा दिया तो कितना हो गया, 70,000, ठीक है। आई होप कि मैं ज़्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं समझ आया तो फिर आगे बहुत इशू होगा इसके साथ, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, ओके। कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम लोग यहाँ पे जो कैपिटल है इन लोगों का वो मंथ के बेसिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ईयर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। 1 ईयर के लिए कितना किया वो नहीं, यहाँ पे हम लोग इंटू 12 मंथ कर दिए ताकि हम लोगों को एक एक मंथ का हिसाब मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले केस में क्या किया था, 60,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 3 महीने तक रहा, फिर प्लस 70,000 9 महीने तक रहा, तो टोटल एक साल के लिए कितना रहा वो निकल जाएगा हम लोगों का, ओके। लेकिन उससे पहले हम लोग जो एक और बचा हुआ है जिन्होंने अपना पैसा बाहर निकाल लिया है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड वाला है इशिता आंटी। तो मैं यहाँ पे इशिता आंटी लिख देता हूँ, ओके। अच्छा, इशिता आंटीज कैपिटल, कैपिटल, ओके। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ कुछ और ही हुआ है। पहले देखो, पहले इन्होंने जो है वो क्या किया इशिता आंटी ने कि 70,000 रुपये मिला दिया स्टार्टिंग में, ओके। तो चलो लिख लेते हैं 70,000। अच्छा, 70,000 कितने महीने के लिए मिलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 1 जून को इशिता आंटी ने 10,000 निकाल लिया उस 70,000 में से। तो कब तक रखा, तो उन्होंने जनवरी में रखा था, गुड। उन्होंने फरवरी में भी रहने दिया, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में भी उन्होंने बोला नहीं निकालना है, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल में भी उन्होंने बोला नहीं निकालना है, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। मई में भी उन्होंने बोला कि नहीं रहने देते हैं, मार्च अप्रैल में। जैसे ही जून आया उन्होंने बोला कि नहीं 10,000 मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि कितने मंथ के लिए 70,000 रखा गया था, तो 5 मंथ के लिए 70,000 रखा गया था। प्लस आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, 5 महीना यहाँ चला गया, बचा हमारे पास 7 मंथ, क्योंकि 7 और 5 के 7 और 5 कितना हो गया 12। तो एट लास्ट हम लोग निकालेंगे कि एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट इनका है, लेकिन वो एक साल में कितना है तभी पता चलेगा जब हम लोग हर मंथ के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आगे 10,000 इन्होंने निकाल लिया, तो बचा कितना इनके पास, 60,000 बचा। यही बचा ना भाई, क्योंकि 10,000 निकाल लिया तो कितना बचा 60,000, और ये 60,000 अगले 7 महीने तक रहा, ओके। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे पहला स्टेप में करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। पहला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जहाँ पे हम लोगों को ये करना पड़ रहा है कि ये कौन कितने मंथ के लिए क्या निकाला क्या दिया। और अब हम लोग जाके यहाँ पे हम लोग टोटल कैपिटल निकाल पाएंगे एक एक का, ओके। तो एक काम करते हैं, इसका टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे यहाँ पे इजीली किसका हो जा रहा है, आमीना बीबी का सबसे इजीली हो जा रहा है, ठीक है। तो 12 से 60 हो गया, और 1 2 3 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे आमीना बीबी का जो कैपिटल है पूरा 12 महीने के लिए वो कितना है, 6 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपीज़ पूरा टोटल 12 महीने तक के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग इनका देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जगह होगा नहीं होगा पता नहीं, चलो लिखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर इनका हम लोग टोटल देखें कितना हो रहा है, तो फटाफट से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी इसको कैलकुलेट करो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है हमारा 6 3 हो गया 18, ओके। तो 18 1 0 2 3 4 4 0 हो गया, ओके। प्लस नेक्स्ट वाला आप देखो तो क्या हो जाएगा है 9 7 जा 63, तो हमारा क्या हो गया 63, और कितना जीरो दिया हुआ है वहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो प्लस करने के बाद आपके पास शायद 81 के लगभग कुछ आ रहा होगा, राइट। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास 81 के अक्रॉस में कुछ आ रहा है। तो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है 81 उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो इनका आ रहा है 81, और 81 के बाद हमारा 4 0 आ रहा है, ठीक है। 81 के बाद 4 0 आ रहा है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, साइड में जगह नहीं है, बाकी आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इसका भी निकाल लेना। हम लोगों ने किया क्या, बेसिकली इन दोनों को सॉल्व किया, तो कितना आ गया 6 3 जा 18, और कितना जीरो था 1 2 3 4 0, ठीक है। प्लस इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 63 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। अब इन दोनों को देख लो, 8 2 10 और 11 का एक हाथ में 1 रह गया, और 6 और 1 7 और 1 8, यानी 81 यहाँ पे हो गया, और बाद में 4 0 था 4 0 हम लोग डाल दिया। सिंपल यही करना है।
ओके, अब वहाँ पे हमने वो चीज़ किया तो सेम स्टेप हम लोगों को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी कि इनका जो अमाउंट है वो, तो 7 5 जो हो गया आपका 35, कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0 डाल दिया हमने, प्लस यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो, यानी कि 6 7 जा 42, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, प्लस करके जितना आ रहा है उसको आप यहाँ पे लिख दो, कितना आ रहा है भाई, 5 2 हो गया हमारा 7 और 4 3 हमारा हो गया 7, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है 77,000, राइट। ओके, नहीं 77,000 नहीं, 7,70,000 के अक्रॉस यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। 7,70,000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब जो है वो हम लोगों को क्या मिला है, इन तीनों का अमाउंट मिला है, ठीक है। तो इन तीनों का अमाउंट को आप याद रखना, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो इन तीनों का अमाउंट लिख सकें। तो सबसे पहला कैंडिडेट हमारा कौन था इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, शायद आमिना बीबी थी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आमिना बीबी। ओके ओके, अब आमिना बीबी का जो कैपिटल था वो कितना था वो थोड़ा सा देख लो। तो आमिना बीबी का टोटल कैपिटल हम लोगों के पास आ रहा था अक्रॉस 6 लाख के करीब ना। हाँ, यहाँ पे देख लो आप 60, हाँ 6 लाख के करीब यहाँ पे हमारा आमिना बीबी का आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं कि इनका जो है वो 6 लाख के करीब आ रहा था। क्लियर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है वो आमिना बीबी के बाद हमारा कौन था, नेक्स्ट था रमेन बाबू। तो इनका भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रमेन बाबू। इनका टोटल कितना हो रहा था, रमेन बाबू का जो है वो टोटल यहाँ पे हो रहा था, आई होप सो के 81 के अक्रॉस, ठीक है। तो 8,10,000 के अक्रॉस हो रहा था इनका। तो इनको फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था, आमिना बीबी हो गया, रमेन बाबू हो गया, उसके बाद एक और था दैट इज इशिता आंटी। तो इशिता आंटी के बारे में भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इशिता आंटी का कितना हो रहा था भाई, टोटल ओवरऑल मिला के इशिता आंटी का हम लोगों का जो आया था वो आया था 7,70,000। ओके, 7,70,000। एक बार फटाफट से मिला लो। ये इनका 81, ये इनका 7 लाख एग्जैक्टली। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों का सेम है। अब जो है वो आगे का प्रोसेस यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को वो आपको पता है। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है रेशियो। तो फटाफट से आप इसका क्या कर लो, एक बार रेशियो निकाल लो। रेशियो आप निकालोगे तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये तो बेसिकली यहाँ पे कट हो जा रहा है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 60:81:77, ये हम लोग का रेशियो आ गया। अब फटाफट से आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। तो आप फटाफट सम ऑफ रेशियो निकाल लो। तो 60 और प्लस 81 और प्लस 77, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 218, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो आपने यहाँ पे निकाल लिया, सम ऑफ रेशियो आपने यहाँ पे निकाल लिया, और सम ऑफ रेशियो हमारा क्या आ गया है, 218 आ गया है। ओके ओके, तो हम लोगों ने जो मेन काम था यहाँ पे वो कर लिया है, और वो काम हमारा मेन इस वाले पेज पे था, ठीक है। इस वाले पेज पे हमारा मेन टास्क था जो कि हमने आई थिंक सो कर लिया है। तो ध्यान देने वाली इसमें बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जैसे ही, चलो इस स्लाइड में मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि ध्यान देने वाली बात क्या है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही हमारा कुछ यहाँ पे टाइम का कुछ भी इधर उधर हुआ, यानी कि टाइम आप बोल रहे हो कि इसको इतना मंथ के लिए, उसको इतना मंथ के लिए, जैसे ही हुआ तो वैसे ही जो हम लोग कैपिटल निकालेंगे, अच्छे से इसको समझ लो, कैपिटल निकालेंगे वो मंथली बेसिस पे निकालेंगे। ओके, मंथली बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो, कोई एक आदमी अगर 2,000 मिला रहा है, ठीक है, 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद वो 1,000 और दे रहा है, ठीक है, 3 महीने के बाद 1,000 और दे रहा है अगले 9 महीने के लिए, तो एक साल में वो टोटल कितना मिलाया वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली निकाल रहे थे। ओके, तो यही एक्स्ट्रा चीज जो है वो इस क्वेश्चन में हमारा इंक्लूड हुआ था। बाकी सब जो है वो जैसा हमने प्रीवियस वाला किया था उसी के तरह था, बस एक चीज यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो कि आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया थोड़ा सा एक बार वापिस से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सम ऑफ रेशियो हम लोग को समझ आ गया कितना आया है। अब निकालने का तरीका आपको एकदम सिंपल पता है कि अगर आपको निकालना है कि आमिना बीबी का कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आमिना बीबीज प्रॉफिट लिख देना ऊपर में। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ आमिना बीबी या आमिना बीबीज प्रॉफिट लिखना, और लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 218 में से 60 हिस्सा इनको दे देना है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट हम लोगों का था कितना वो देख लो थोड़ा सा। टोटल प्रॉफिट हम लोगों का 39,240, 39,240 था ना। तो 39,240 ये जो आपका आएगा वो किसका हो जाएगा प्रॉफिट, आमिना बीबी का। इसी की तरह आप चाहो तो यहाँ पे चाहो कि आपको निकालना ही पड़ेगा, तो रमेन बाबू का आप प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, ऊपर में 81 डिवाइडेड बाई 218 इंटू क्या करना है 39
9240। ओके, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है जो कि क्या है, ईशिता आंटी का। तो ईशिता आंटीज प्रॉफिट आपको लिखना है और लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इनका टोटल हिस्सा कितना है भाई, तो 77 है। तो 77 डिवाइडेड बाई 218 मल्टीप्लाई करना है 39240। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आई होप सो कि ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी क्वेश्चन होगा अब आप बना लोगे अगर आपने अच्छे से ये सब फॉलो अप किया और आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया हो तो। ओके, अच्छा, अगर आपको समझ आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए ताकि जिनको नहीं समझ आ रहा है उनको भी समझ आ जाएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्वेश्चंस को कैसे बेसिकली बनाना है। ओके, अच्छा, एक काम आप लोग और करना जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को ये एक चैप्टर समझ में आ गया है। वो काम ये है कि जो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर आएगा एग्जैक्टली इन तीनों का, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया आमीना बीबी का जो है वो प्रॉफिट इतना हो रहा है, रमन का इतना हो रहा है और ईशिता आंटी का इतना हो रहा है। ओके, चलो फिर तो यहाँ पे हम लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर कोई पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हम लोगों का बुक का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।